नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल ABS बाड़मेर राजस्थान से। मित्रों, आज हम करेंगे एक छोटे से नॉलेज की बात। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में फ़र्क समझ नहीं आता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बहुत ही सरल परिभाषा इसकी हम सीखेंगे। देखिए, कंप्यूटर से जुड़े हुए वे डिवाइसेस जो बाहर से अंदर की ओर काम करते हैं, बाहर से अंदर की ओर, बाहर हमने कुछ किया और रिज़ल्ट हमको कहाँ दिखा? अंदर रिज़ल्ट दिखा। बाहर से अंदर की ओर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और जो अंदर से बाहर की ओर काम कर रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। बाहर से अंदर की ओर काम करना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कीबोर्ड का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। कीबोर्ड में हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हमें रिज़ल्ट कहाँ दिखता है? अंदर दिखता है। अगर हमने कोई बटन प्रेस नहीं किया होता तो अंदर हमको रिज़ल्ट नहीं दिखता, स्क्रीन पर हमको रिज़ल्ट नहीं दिखता। तो इसका मतलब बाहर हमने कोई कमांड दिया है और अंदर हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, रिज़ल्ट प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब बाहर से अंदर की ओर कीबोर्ड ने काम किया तो कीबोर्ड क्या हुआ? ये इनपुट डिवाइस हुआ। इसी प्रकार माउस है। माउस का मूवमेंट कब होता है? जब हम बाहर से माउस को मूव करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें अंदर की तरफ माउस का जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है अपनी जगह से। तो यानी कि बाहर से हमने अगर माउस को नहीं हिलाया होता या फिर उसको मूवमेंट नहीं करवाया होता तो अंदर भी जो माउस का कर्सर है या पॉइंटर है वो मूव नहीं करता। इसका मतलब बाहर से हमने कमांड दिया और अंदर वर्क किया, तो बाहर से अंदर की ओर काम किया, इसलिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार के इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट हम आगे के वीडियोस में डीपली जानेंगे। फिलहाल हम इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं। परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये एक दो एग्जाम्पल आपको टेम्परेरीली दिए हैं। बाकी हम जो इसकी बात करेंगे वो बहुत डीपली करने वाले हैं और आगे के वीडियोज़ में हम करने वाले हैं। देखिए, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ठीक इसका उल्टा है। कंप्यूटर के अंदर हम कोई कमांड लगाएं और कंप्यूटर के अंदर से रिज़ल्ट बाहर की ओर हमें मिले तो ये हुआ आउटपुट डिवाइस। यानी कि अंदर से बाहर की ओर जो काम करे वो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। इनपुट डिवाइस में क्या था? बाहर से अंदर की ओर काम करे, और आउटपुट डिवाइस में क्या होगा? अंदर से बाहर की ओर काम करे, वो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका प्रिंटर। प्रिंटर हम सब लोग देखते हैं। जब भी हम अंदर से कोई पेपर प्रिंट देते हैं, माउस और कीबोर्ड की सहायता से जब हम प्रिंट देते हैं तो प्रिंट कहाँ निकलता है? प्रिंटर से निकलता है। यानी कि अंदर से जब तक हमने कोई कमांड नहीं दिया होता तो प्रिंट निकलता भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हुआ। अंदर से बाहर की ओर प्रिंट आ रहे हैं, अंदर कोई कमांड लगाते हैं तब प्रिंट आउट कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। प्रिंटर ने तब काम करना शुरू किया जब अंदर से कमांड मिली, तो इसका मतलब वो आउटपुट डिवाइस हुआ। इसी प्रकार इसका दूसरा एक बड़ा एग्जांपल है मॉनिटर। हमें जो विजुअल डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो CPU में प्रोसेस चल रही है वही प्रोसेस हमें मॉनिटर पर दिखाई दे रही है। जो प्रोसेस CPU के अंदर चल रही है वही हमें डिस्प्ले मॉनिटर पर दिखाई दे रही है, अपनी LED स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो वो क्या हुआ? एक आउटपुट डिवाइस हुआ। अंदर की डिस्प्ले को उसने बाहर, यानी कि रिजल्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है, परिणाम जो प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? LED स्क्रीन पर हो रहा है। तो मॉनिटर ने हमें परिणाम दिखाने का काम किया, यानी कि अंदर की प्रोसेसिंग को बाहर हमको डिस्प्ले करने का काम किया। इसलिए मॉनिटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अंदर से बाहर की ओर काम कर रहा है, बाहर हमको डिस्प्ले दे रहा है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो मित्रों, ये एक बहुत साधारण सी परिभाषा है। इस परिभाषा से अगर आप समझेंगे इसको तो आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इनपुट डिवाइसेस और कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप दिमाग लगाइए, आप अपने आसपास देखिए, जो जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से अटैच्ड, उनमें से कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, उनकी आप लिस्ट तैयार कीजिए। जल्दी ही इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस को थोड़ा सा डीपली समझने के लिए और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, ये किस प्रकार काम करते हैं, इसका भी नॉलेज लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की एक लिस्ट तैयार कीजिए और इसकी परिभाषा को अच्छे से समझिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो अगला वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।